हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मोनिका गुलियर, आपके लिए आज का नेक्स्ट क्विज लेके आई हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को हमेशा की तरह 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उतने में नीचे आपको लाइव चैट में आंसर देना है। और न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ, डेली ये जो टेस्ट होता है वो रात को 10 बजे होता है। ओके, रात को 10 बजे आके आप लाइव चैट में आंसर्स दे सकते हैं और अपने डाउट्स भी साथ साथ क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके साथ साथ डाउट भी क्लियर किए जाते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? अब आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय कितना फेमस है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया किसने है। तो पहले तो वो स्टूडेंट्स जिनको पता है कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। ओके, मैं जो इंडियन प्रीवियस ईयर क्विज कराती हूँ उसमें बताया था मैंने कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया, तो बताइए। और इसका आंसर बता दीजिए, जिसने बता दिया है। क्या होगा इसका आंसर? है किस राज्य में है? बिहार। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रो, यानी कि जो ध्वनि होती है वो कहाँ से नहीं गुजर सकती? बताइए, ध्वनि किस में से नहीं गुजर सकती? स्टील में से, वैक्यूम में से, वाटर में से, एयर में से? हिंदी वालों के लिए भी लिखा है मैंने, इस्पात, निर्वात, जल या वायु? बताइए, जो साउंड है वो कहाँ से ट्रैवल नहीं कर सकती इनमें से? बस 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास, जल्दी से आंसर दे दीजिए। चलिए, टाइम अप होता है, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या गया? वैक्यूम। वैक्यूम यानी कि निर्वात। जो साउंड होती है वो निर्वात यानी कि वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए अंतरिक्ष में भी पता है ना आपको वैक्यूम है, वहाँ की आवाज़ें हमें यहाँ तक नहीं सुनाई देती। ठीक है, जो वहाँ पर क्षुद्र ग्रह वगैरह कुछ भी जो भी आवाज़ें होती है वो पृथ्वी तक नहीं आती हैं। और फिर वायुमंडल भी तो हो गया ना। नीलम और माणिक्य किसके ऑक्साइड हैं? तो नीलम और माणिक्य किसके ऑक्साइड हैं इनमें से? बताइए। तांबा यानी कि कॉपर, इस्पात, एल्यूमिनियम या लोहा? बताइए बताइए जल्दी से। चलिए, टाइम अप होता है। आंसर क्या होगा? एल्यूमिनियम। नीलम और माणिक्य किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के ऑक्साइड है। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो नमक कानून तोड़ा था, उसी की एवज में एक तरीके से ये आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था गांधी जी ने? बताइए। चंपारण, स्वदेशी, सविनय अवज्ञा, असहयोग आंदोलन? दीजिए आंसर। चलिए, 5 सेकंड्स कंप्लीट। आंसर क्या होगा इसका? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था नमक कानून के लिए? सविनय अवज्ञा आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पहला जो इनकी गतिविधि थी ना, पॉलिटिकल कुछ गतिविधि थी, कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया था? तो चंपारण आंसर आता। ठीक है, बारूद का आविष्कार किसने किया था? वैसे तो डायनामाइट को ही बारूद बोल दिया जाता है, उसका आविष्कार तो अल्फ्रेड नोबल ने किया था, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरीके से पेपर में पूछा गया था, और जिसमें मतलब जिसका आंसर कुछ और दिया हुआ था एक तरीके से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? रोजर बेकन। ओके, बारूद का आविष्कार इनमें से किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। ओके, और ऑप्शन में रोजर बेकन ना हो, अल्फ्रेड नोबल आ जाए और डायनामाइट आ जाए या बारूद किसी भी तरीके से आ जाए, तो आपको आंसर देना है अल्फ्रेड नोबल। पॉलिथीन किस से बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए क्या आंसर होगा इसका? एथिलीन, प्रोपिलीन, एसिटिलीन या आइसोप्रीन? किससे बनता है पॉलिथीन? चलिए, टाइम अप, 5 सेकंड्स कंप्लीट। तो इसका आंसर क्या होगा? एथिलीन। पॉलिथीन किससे बनता है? एथिलीन से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको पता है अंग्रेजों के साथ साथ भारत पर पुर्तगालियों का भी कब्जा रहा है, तो जो उनके संस्कृति के जो अवशेष हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं इनमें से? बताइए, ए, बी, सी या डी? चलिए, टाइम अप, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? गोवा। और आपको पता है गोवा 1961 में आज़ाद हुआ था पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों के कब्जे में था ये, उससे पहले तक भी। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम बताना आपको। अकबर जो थे उनके दरबारी भी थे, ये पूछा जा सकता है पेपर में। तानसेन किसके दरबारी थे? आप ऑप्शन में से बताइए। तो अकबर नाम आता है जो ज़्यादातर आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? रामतनु पांडे। रामतने पांडु तानसेन का मूल नाम था। निम्न में से राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या हैदराबाद? दीजिए आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो स्टूडेंट्स रेलवे वगैरह के एग्जाम देते रहते हैं उनको पता भी होगा कितनी बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और पुलिस का जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी है। तो कहाँ पर है ये?
हैदराबाद। ओके, राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी हैदराबाद में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खासकर ये जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है। पुलिस से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स आप सबको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? आप बताइए, सूरत किस नदी के किनारे अवस्थित है? हुगली, ताप्ती, नर्मदा या मूसी? बताइए, 5 सेकंड है बस, जल्दी आंसर दीजिए। चलिए टाइम आप। आंसर क्या होगा इसका? ताप्ती। ओके, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। देखिए, इसमें कोई खास ट्रिक तो है नहीं याद रखने की, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे अभी गर्मी आई हुई है ना, तो अगर आप धूप में निकलते हो तो आपकी सूरत बिल्कुल तप जाती है, ठीक है, तो तपती सूरत, ऐसे करके याद रख लीजिए। सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा बाकी नोबेल पुरस्कार देने का समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? अब कल ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिक्सअप सा हो गया था, इसलिए मैंने आज डाला है दोबारा से अच्छे से, ताकि आप सबको कन्फ्यूज़न ना हो। तो आज मैं आपको एक बार थोड़ा सा अच्छे से कन्फ्यूज़न क्लियर कर दूंगी, क्योंकि शांति पुरस्कार अलग जगह दिया जाता है और बाकी के नोबेल पुरस्कार अलग दिए जाते हैं। तो कल इसमें इसको क्लियर करने के लिए मैंने डाला है। इसका आंसर क्या होगा? स्टॉकहोम। अब देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार के अलावा जो सारे नोबेल पुरस्कार है ना, वो तो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और सिर्फ जो नोबेल शांति का पुरस्कार है ना, वो ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो जो कि नॉर्वे में। तो याद रखिएगा, नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो, नॉर्वे, और बाकी के सारे नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ अटेन्यूएट। अब बताइए सिनोनिम क्या होगा? देखिए, कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि उनकी इंग्लिश वीक है। देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी इंग्लिश वीक है, मैं आपको डेली ही बोलती हूँ ये बात, ताकि आप सब कर लें अच्छे से, कि इंग्लिश के जो मैं 2-3 वर्ड्स डेली कराती हूँ, उनको अच्छे से याद कर लिया करो, ठीक है। डेली के 2-3 वर्ड्स तो आप लर्न कर सकते हो, लेकिन जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो आप नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी। तो डेली के 2-3 वर्ड्स लर्न कर लिया करो। ओके, अभी एक बार में तो याद ये नहीं हो गया, तो इन्हें कहीं नोट करना स्टार्ट कर दो, या फिर नोट मत करो, वीडियो को एक बार रिवाइज कर लो। जब आप रेस्ट कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो फ़ोन को उल्टा करके रख दीजिए और डबल स्पीड में वीडियो चला लीजिए, आपको वो खुद ही वर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। दिन में अगर 2-3 दिन में एक बार सारी क्विजेज को आप रिवाइज कर लेते हो, तो आपके सारे के सारी वो क्या वैसे ही लर्न हो जाएगी। कोई चीज़ बार बार सुनते हो तो वो याद हो भी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? अटेन्यूएट का सी, यानी कि वीकन। अब देखिए, अटेन्यूएट का मतलब क्या होता है? कमजोर करना किसी को, ठीक है। और वीकन भी क्या होता है? कमजोर होता है। वीक का मतलब भी कमजोर होता है, ये तो आपको पता भी है। तो अटेन्यूएट, वीकन। अब देखिए, बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ आपको। क्लेवर, क्लेवर क्या होता है? चालाक होता है। हार्वेस्ट क्या होता है? हार्वेस्ट होता है कटाई, ठीक है। हार्वेस्ट क्या होता है? कटाई करना। नेक्स्ट है रेकमेंड। रेकमेंड तो आपको पता ही है, प्रस्तावित करना। मैंने पहले भी बताया था आपको, रेकमेंड किसी को कोई बुक, जैसे कोई बुक रेकमेंड कर दूं मैं आपको कि इस बुक से पढ़ा करो, ये बहुत अच्छी है, तो वो रेकमेंड करना हो गया। एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट। आप देखिए, यहाँ पर CONFIDENT नहीं है, DANT है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। दीजिए आंसर। एंटोनिम ऑफ कॉन्फिडेंट, बताइए क्या होगा इसका आंसर 13 का? चलिए टाइम अप, 5 सेकंड्स कंप्लीट। इसका आंसर क्या होगा? टर्नकोट। आप देखिए, टर्नकोट होगा इसका एंटोनिम। अब कॉन्फिडेंट क्या होता है? ये होता है विश्वास पात्र, ठीक है। विश्वास पात्र यानी कि किसी पर जो विश्वास किया जा सके, जिस किसी पर। टर्नकोट क्या होता है? धोखेबाज, गद्दार जो होता है उसको टर्नकोट बोल देते हैं, ठीक है। तो टर्नकोट, गद्दार, कॉन्फिडेंट, विश्वास पात्र, तो हो गया ना इसका उल्टा। अब देखिए, बाकी के ऑप्शंस क्लियर कर देती हूँ। एरोगेंट, एरोगेंट होता है बदतमीज, ओके। एरोगेंट, बदतमीज। नेक्स्ट है कन्फेडरेट। अब ये होता है सहायक, ठीक है। सहायक, कोई भी आपका सहायक हो, कोई काम करते हो आप, तो उसको कन्फेडरेट बोल देते हैं। नेक्स्ट है फर्म। फर्म क्या होता है? दृढ़ जो हो, ठीक है। दृढ़, सख्त, अपने उस पर डटा रहने वाला। तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईडियम। माई क्लोज फ्रेंड गॉट द सैक फ्रॉम हिज फर्स्ट जॉब रिसेंटली। तो गॉट द सैक का ईडियम बताना है आपको। बताइए, रिजाइन, गॉट रिड ऑफ, वाज डेमोटेड या वाज डिसमिस्ड? दीजिए आंसर। आई होप आप डेली का जो मैं एक ईडियम फ्रेज और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराती हूँ, वो भी डेली के डेली रिवाइज कर रहे होगे, लर्न कर रहे होगे। तो इसका आंसर क्या होगा? गॉट द सैक। इसका आंसर होगा डी, यानी कि वाज डिसमिस्ड, यानी कि निकाल दिया जाना किसी को जॉब से। अब देखिए, रिजाइन क्या होता है? रिजाइन होता है इस्तीफा देना, कहते हैं ना, रिजाइन दे दिया यानी कि इस्तीफा दे दिया। गोट रिड ऑफ, गोट रिड ऑफ होता है पीछा छुड़ाना, किसी चीज़ से पीछा छुड़ाना होता है गोट रिड ऑफ। वाज डेमोटेड, देखो प्रमोटेड होता है किसी का प्रमोशन होना, और डेमोटेड होता है क्या है? पद का कम होना। प्रमोशन पद बढ़ना, प्रोमोटेड, और डेमोटेड पद का कम होना। उल्टा हो गया, प्रमोटेड का उल्टा डेमोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु बिलीव्स इन एंड फाइट्स फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन।
अब बताइए क्या होगा इसका आंसर, वुमेनाइजर, फेमिनिस्ट, एफेमिनेट या चाउनिस्ट? दीजिए आंसर जल्दी से 15 का। चलिए 5 सेकंड्स कंप्लीट, टाइम अप होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, फेमिनिस्ट। अब देखिए, वन वो बिलीव्स, जो विश्वास रखता है, इन एंड फाइट्स, मतलब फाइट करने में, लड़ाई करने में, फॉर के लिए, किसके लिए? इक्वल अपॉर्चुनिटीज, यानी कि समान अवसरों के, किसके लिए? फॉर वुमेन, यानी कि औरतों के लिए। तो जो औरतों के लिए समान अवसरों के लिए लड़ाई करता है, उनके हक के लिए लड़ता है, उसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शंस एक्सप्लेन कर देती हूँ। वुमेनाइजर, वुमेनाइजर क्या होता है? जो ये चक्कर वगैरह चलाने वाला होता है उसे वुमेनाइजर बोल देते हैं। एफीमाइनेट, एफीमाइनेट क्या होता है? जो औरतों जैसी हरकतें करता है ना, उसको एफीमाइनेट बोलते हैं। चाउनिस्ट, चाउनिस्ट होता है उग्र राष्ट्रवादी। ओके, उग्र जो राष्ट्रवादी होता है ना, उसे चाउनिस्ट बोल देते हैं। जैसे कि उग्र राष्ट्रवादी हुए हैं हमारे यहाँ पे भी पहले, ठीक है, यानी कि जो हिंसा में विश्वास रखते थे, बम वगैरह फेंक देते थे, वो होते हैं चाउनिस्ट। हरियाणा को अभिरयाणा किस विद्वान ने कहा? तो इनमें से हरियाणा को अभिरयाणा किस विद्वान ने बोला था? बताइए, इनमें से किसने बोला था? आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन एचएससी से जरूर पूछता है कि ये नाम किसने दिया, वो नाम किसने दिया, कौन से ग्रंथ में कौन सा नाम है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर बुद्ध प्रकाश। ठीक है, डॉक्टर बुद्ध प्रकाश ने हरियाणा को अभिरयाणा कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा वाक्य है? बहुत से बच्चे शक्तिमान देखते हैं। अब बताइए कौन सा वाक्य है? ये मैंने रिवीजन कराने के लिए डाला है ताकि आप भूल ना जाओ। तो इसका आंसर क्या होगा? सरल वाक्य है। आप देखिए, संयुक्त वाक्य कौन सा होता है? जो कंजक्शन से जुड़ता है। मिश्र वाक्य कौन सा होता है? जहाँ पर जो, जहाँ, जय वाले शब्द या की वगैरह आ जाता है, ठीक है, वो होता है मिश्र वाक्य। और सरल वाक्य सिंपल, जिसमें कुछ ना है, दो सेंटेंस हो ही ना। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण पूरा किया था? दीजिए इसका आंसर। ये आंसर मैं सभी का बहुत ध्यान से देखने वाली हूँ, कौन कौन ठीक से देता है। दीजिए आंसर, कौन कौन देता है? 18 का आंसर क्या होगा? दीजिए, ए, बी, सी या डी? जल्दी आंसर दीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या फिरोज शाह तुगलक? चलिए टाइम अप होता है। इसका आंसर मैं बता रही हूँ, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ओके, क्या आंसर होगा? फिरोज शाह तुगलक। अब देखिए, आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से, जिसको नहीं पता। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू किया था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया था, लेकिन कुतुब मीनार का पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसमें आग वगैरह लग गई थी, कुछ डैमेज हो गई थी, तो इसका पुनर्निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। त्रिफला में कौन सा समास है? बताइए, त्रिफला में कौन सा समास है? त्रिफला तो आप घर पे भी यूज करते होंगे, तो पता होना चाहिए कौन सा समास है। कर्मधारय है, द्विगु, द्वंद्व या बहुव्रीहि? तो क्या होगा इसका आंसर? द्विगु। ओके, त्रिफला में द्विगु समास। अब द्विगु समास कौन सा है? जहां पर भी संख्या आ जाए वहां द्विगु ही होता है। त्रिफला क्या होता है? 3 फलों का मेल, 3 फलों का समाहार। तो 3 आ गया तो द्विगु हो गया। जब भी संख्या आ जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी, 6 7 जो भी संख्या आ जाए, तो वहां द्विगु समास होता है। 2 बेर खाती थी वह 2 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? अब बताइए, इसमें अलंकार कौन सा है? दीजिए आंसर जल्दी। चलिए टाइम अप, 5 सेकंड्स कंप्लीट। आंसर क्या होगा इसका? यमक अलंकार। ओके, यमक अलंकार है ये, यमक अलंकार है इसमें। अब देखिए, इसमें यमक अलंकार है क्यों? मैंने आपको बताया था, जब भी पहले वर्ण की या आखिरी वर्ण की आवृत्ति हो जाए ना बार बार, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेकिन जब भी शब्द की आवृत्ति हो जाए ना, कोई शब्द बार बार आए, 2 बार आए, 1 से ज्यादा बार आए, तो शब्द जब भी 2 बार आ जाता है या उससे ज्यादा बार आ जाता है, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। वर्ण आ जाए तो अनुप्रास अलंकार, और शब्द आ जाए तो यमक अलंकार। आप देखिए यहाँ पर 2 2, ओके, बेर बेर, ठीक है, 2 बार आ गया ना इन दोनों शब्द, तो ये यमक अलंकार हो गया। ओके, आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी इसमें तो हिंदी भी यही है, 2 बेर खाती थी मैं, 2 बेर खाती। अब देखिए, मैं आपको हिंदी भी कर दूंगी स्टार्ट बताना। अभी इसमें कुछ खास हिंदी है नहीं, तो इसकी क्या समझाऊं मैं आपको, सिंपल है ये तो, ठीक है। तो आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स अपना स्कोर टाइप कर दीजिए। चलिए
जल्दी सभी स्टूडेंट्स को टाइप कर दीजिए। और हाँ, जिन स्टूडेंट्स को टाइमिंग का नहीं पता है, न्यू स्टूडेंट्स है, मैं आपको बता रही हूँ, ये टेस्ट डेली रात को 10 बजे होता है और लाइव चैट में सभी स्टूडेंट्स आंसर्स देते हैं। तो आप भी इसको 10 बजे ही अटेंड करने ज़रूर आया करो। ओके, 10 बजे आंसर्स दिया करो साथ साथ लाइव चैट में। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। जिसने अपना स्कोर टाइप कर दिया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए जितना हो सके। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और बेल आइकन में भी जो 3 ऑप्शन आते हैं ना, उसमें ऑल पर क्लिक करना है, वरना सभी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।